like a Hellcat. मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो कोई भी फंक्शन आपको दिया होगा एंड फॉर दैट फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको ढूंढनी होगी। तो हम जो करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है कि अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो मेथड कुछ ऐसा होगा कि भी fx आपको कुछ दिया होगा फॉर सम x बिलोंग्स टू इंटरवल सम a कॉमा b, अदरवाइज समथिंग लाइक हाँ a कॉमा b ले लेते हैं चलो। तो fx इज इक्वल टू आपको कोई फंक्शन दिया होगा फॉर एनी इंटरवल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अब यहाँ पे जो इंटरवल है दैट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंटरवल देंगे ही, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो कभी कभार आपको इंटरवल नहीं भी दे सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ले लो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो कि x के दो वैल्यू आते हैं, लेट्स से x1 एंड x2 आर द टू वैल्यूज ऑफ x। अब क्या करना है आपको, तो अब सिंपल आपको डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब ऑलरेडी आप एक बार डेरिवेट कर चुके हो उसको फिर से डेरिवेट करो, f डबल डैश x फाइंड करो एंड देन f डबल डैश x1 फाइंड करो एंड f डबल डैश x2 फाइंड करो। अगर f डबल डैश x1 is greater than 0 then minimum at x is equal to x1, and अगर f डबल डैश x2 is less than 0 then maximum at x is equal to x2। सिंपल सा लॉजिक है। फंक्शन दिया होगा, डेरिवेटिव करो एंड कंपेयर विद द जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू या तो फिर वैल्यूज ऑफ x, ऐसा भी पॉसिबल है कि x का एक ही वैल्यू मिले, ऐसा भी पॉसिबल है कि x के दो वैल्यू मिले, ऐसा भी पॉसिबल है कि x के तीन वैल्यू मिले, बट थर्ड वैल्यू में भी रिजेक्ट हो जाएगा, या तो फिर वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम का कुछ अलग सा जुगाड़ हो जाएगा। ये जो x के वैल्यूज आपको मिले हैं डबल डेरिवेटिव करके उसमें रख देना है। मान लो कि x1 एंड x2 आर टू वैल्यूज, तो f डबल डैश x1 फाइंड करा एंड f डबल डैश x2 फाइंड करा। अब उसमें ऐसा होगा कि कोई एक वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता होगा या तो एक वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता होगा। तो जहाँ पे f डबल डैश x का वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर विच वैल्यू, दैट वैल्यू पे फंक्शन जो है वो मिनिमम हो जाएगा, एंड जहाँ पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ध्यान रखना ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा तो मिनिमम एंड लेस देन 0 आंसर आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू पे मिनिमम एंड कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि x1 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इज इक्वल टू 3 आता है आपका, x1 इज इक्वल टू 5 आया एंड x2 इज इक्वल टू 7 आ गया मान लो। तो अब f ऑफ 5 फाइंड करोगे तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, एंड f ऑफ 7 फाइंड करोगे तो वो आपकी f ऑफ 5 मतलब x1 पे ये मिनिमम था तो ये मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, एंड f ऑफ 7 जो फाइंड करोगे आप तो वहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। ओके, अब ये अगर इंटरवल दिया है आपको तो यू कैन फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे सर, तो इतना तो कॉमन है, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज, तो इतना यहाँ तक का कॉमन है, यहाँ तक तो आपको करना ही है। आफ्टर दैट आप लोग f ऑफ a एंड f ऑफ b फाइंड कर लोगे
अब आपके पास 4 वैल्यू आई, कौन सी 4 वैल्यू? तो f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ a एंड f ऑफ b। ये 4 वैल्यूज में से जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एंड ये 4 वैल्यूज जो है उसमें सबसे लोएस्ट जो होगी उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। Absolute maximum and absolute minimum is also called global maximum and global minimum। तो कभी कभार कहीं पे global maximum and global minimum दिख जाए, that means आपको absolute maximum and absolute minimum पूछा हुआ है, उसका वही मतलब निकलता है। ओके, फर्दरमोर यहाँ पे एक्चुअली आप लोग जो ये x1 एंड x2 फाइंड करते हो वो क्या है? तो वो ग्राफ के टर्निंग पॉइंट्स है। तो कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाता है? तो कोई भी फंक्शन आपको ऐसा दे दिया हो जिसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, तो यू कैन इजीली सी दैट कि यहाँ पे जो है वहाँ पे ग्राफ मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ मिनिमम हो रहा है। ओके, तो जहाँ पे ग्राफ मिनिमम हो रहा है वो वैल्यू क्या है? मतलब उसके करस्पॉन्डिंग y एंड उसके करस्पॉन्डिंग x जो है वो आपका, मान लो कि यहाँ पे x का वैल्यू 3 है एंड एट दैट टाइम y का वैल्यू 100 आता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एट x इज इक्वल टू 3 मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 100। सेम थिंग यहाँ पे ये लोएस्ट वैल्यू है, मान लो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पे आता है और ये -3 आता है y का वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू -3 है एट x इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो ग्राफ में जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे देखो ग्राफ टर्न हुआ, यहाँ से गए ऊपर गए देन नीचे आ रहे हैं, वहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। सेम थिंग यहाँ पे, यहाँ से जो ग्राफ है वो टर्न हुआ, नीचे जा रहा था फिर ऊपर गया, देन ये जो पॉइंट्स है दे आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स, या तो फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। उसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोला जाता है। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन में आपको पूछा हो कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, तो खाली यहाँ तक ही फाइंड करना है। x1 x2 आपने फाइंड करा, दैट्स इट, सम खत्म हो गया, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। ओके, देन अगर आपको ऐसा पूछे कि फाइंड एट वेयर इट इज मैक्सिमम एंड वेयर इट इज मिनिमम, तो यहाँ तक का सब, कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, कहाँ पे ये मिनिमम होगा, तो कौन सी वैल्यू पे ये मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू पे ये मिनिमम है, उतना ही ढूंढना है। पर अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, देन ये सम यहाँ तक जाएगा। अगर इंटरवल दिया है तो आपको एब्सोल्यूट भी फाइंड करना पड़ेगा, अगर इंटरवल नहीं देते हैं तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। तो एट दैट टाइम एब्सोल्यूट फाइंड नहीं करना है। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको खाली x1 मिलेगा, x2 नहीं मिलेगा, दो वैल्यू की जगह पे खाली एक ही वैल्यू मिलेगी, तो भी आपको ये तो चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे मिनिमम, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम, दैट्स इट। अगर मान लो कि x1 x2 दोनों में से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ये जो नॉर्मल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है उसको लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज बोला जाता है। अगर इंटरवल दिया होगा तो आपके पास चांस है कि यहाँ से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम मिले। ओके, तो एट दैट टाइम लोकल वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी पर एब्सोल्यूट वैल्यूज मिलेगी। कब? जब आपको x1 या x2 कुछ भी ना मिल रहा हो तब। सम्स आएंगे तो डिस्कस करते जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर मिलता है तो फाइंड करना है हमें। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, जैसे बोला था वैसे प्रोसीड करना है। यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है, दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें नहीं मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स करो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव। तो ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो पहले पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आगे एंड 2x माइनस 1, एक पावर रिड्यूस करा, ये +3 है तो 3 का डेरिवेटिव इज 0। अब क्या बोला था कि f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 0 ले लो, तो इज इक्वल टू 0 ले लिया। सॉरी भाई, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव करना हम भूल गए, तो 2x का डेरिवेटिव इज 2
प्लस 3 का डेरिवेटिव इज 0। अब नेक्स्ट स्टेप इज एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लो, तो इट इज 2 2 ज़ा 4, तो 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 डिवाइड होगा, तो बचेगा क्या आपके पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिला हाफ। ओके, अब ये हाफ पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। कैसे फाइंड किया जाए? तो डबल डेरिवेटिव किया जाए। तो f डबल डैश x फाइंड कर चलो भी, तो f डबल डैश x फाइंड करते हैं, दैट इज 4 इंटू 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव इज 2। वॉट एवर द आंसर, हमें ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है उससे ही लेना देना है। तो ध्यान रखना, कभी कभार कैलकुलेशन ऐसा कोई ऑड कैलकुलेशन आ जाए तो पूरा कैलकुलेशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना आइडेंटिफाई करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे f डबल डैश x इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे x की जगह पे आप कुछ भी रखोगे ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी x का वैल्यू है ही नहीं, है ना। तो ये x इज इक्वल्स टू 1/2 पे कैसा रहेगा? तो एट x इज इक्वल टू 1/2 पे भी f डबल डैश x जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अभी हमने डिस्कस करा था कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो देयरफॉर इट इज, अदरवाइज f इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1/2। एट x इज इक्वल्स टू 1/2 जो f है वो मिनिमम है। एंड अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की जगह पे हम 1/2 रखेंगे। कहाँ पे? फंक्शन, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ x है, x को रिप्लेस करा 1/2 से, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये 1/2 कैंसिल, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो आंसर इज 3। मतलब ये जो 3 है वो मिनिमम वैल्यू है, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 आंसर। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। कि अगर ये चीज़ एमसीक्यू में पूछी है तो इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये पूरा सॉल्व करके हम आंसर लाए ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर एमसीक्यू में पूछा होता तो हम सिंपली सोच सकते हैं कि ये समथिंग का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, उसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं, तो एफ का जो आंसर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आने वाला है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा। ज्यादा मतलब कहाँ तक ज्यादा? तो इनफाइनाइट तक। तो कॉमन सेंस चलाओ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब आपको मिनिमम वैल्यू दे दी है, मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकती। सिंपल आंसर, अगर एमसीक्यू में पूछा होता तो। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, सेम काइंड ऑफ। तो जैसा हमने सोचा था वैसे पहले एफ डैश एक्स किया जाए, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 18x प्लस 12x का डेरिवेटिव इज 12। ओके, अब क्या बोला था कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लिया जाए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन सेंस लीनियर इक्वेशन है तो एक ही वैल्यू मिलने वाली है, तो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 12/18। 6 से कट करूँगा तो 6 2 सा 12 एंड 6 3 सा 18, तो x इज इक्वल टू माइनस 2/3।
ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, एफ डबल डैश एक्स करो एंड x इज इक्वल टू -2/3 प्लग इन करेंगे, देखेंगे अगर पॉजिटिव तो मिनिमम, अगर नेगेटिव तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आया आपका, तो 18x प्लस 12 है। अब एफ डबल डैश एक्स इसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो 18x का डेरिवेटिव इज 18, 12 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो अब एफ डबल डैश -2/3 क्या आएगा, इट इज ऑब्वियस ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोई x वाला टर्म है ही नहीं। तो आप रिप्लेस कहीं पे भी कुछ भी कर लो x की जगह पे, राइट हैंड साइड बदलने वाली नहीं है। देयरफॉर इट इज मैक्सिमम कि मिनिमम, तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2/3। मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2/3 है ये, तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो f ऑफ -2/3 करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो f ऑफ -2/3 करो तो देखो तो भाई x की जगह पे -2/3 रिप्लेस करना है। तो x की जगह पे -2/3 मतलब 9 इंटू यहाँ पे ये fx में एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4/9 प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, तो ये 9 कैंसल, यहाँ पे 3 4 12 कैंसल, तो इट इज 4 -8 प्लस 2, तो आंसर इज -2 विच इज मिनिमम वैल्यू। ओके इट इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x -1। अब हमें पता है कि मोड x प्लस 2 जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो मोड ऑफ x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मोड ऑफ x प्लस 2 -1 ये कैसा होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -1, दोनों साइड पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। So that means mode of x plus 2 minus 1 is always greater than or equal to -1। ये वैल्यू -1 होगी या तो फिर -1 से बड़ी होगी, तो कॉमन सेंस इट हैज मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1। कहाँ पे मिनिमम वैल्यू -1 आएगी, तो मोड ऑफ x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे अगर आप 0 प्लग इन करोगे तो आंसर -1 आएगा। ओके सॉरी, मोड ऑफ x प्लस 2, हाँ ये x का वैल्यू -2 प्लग इन करोगे तो ये 0 हो जाएगा। मोड ऑफ x प्लस 2 ये 0 कब होगा ऐसा सोचो, तो यहाँ पे x की जगह पे हम -2 प्लग इन करेंगे तब जाके ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 प्लग करो तो एट दैट टाइम इट हैज मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे तो पूछा नहीं है कि मिनिमम कौन सी जगह पे है, तो अगर ऐसा पूछा होता तो हम थोड़ा लॉजिकली सोचते। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे माइनस लगा दिया आगे, तो लॉजिक वही अप्लाई करना है कि मोड ऑफ x प्लस 1 जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके अगर मोड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो माइनस ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करा एंड वी नो दैट कि नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब +3 कर दिया जाए, 3 ऐड कर देते हैं दोनों साइड पे, तो अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 3। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू 3 है। अब ये लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब क्या कि 3 हो सकता है या तो 3 से कम हो सकता है, तो 3 हो सकता है या तो 3 से कम हो सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो भी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 लाइक दिस। इफ h of x is equal to sin 2x plus 5,
आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो एंड डेरिवेटिव वाली तरीके से भी कर सकते हो कि एफ एच डैश एक्स फाइंड करो कंपेयर विद जीरो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई सजेस्ट कि सिंपल तरीके से कर दो। सिंपल सी बात है कि साइन 2x है, तो हमें पता है कि साइन 2x की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज क्या होती है -1 to +1। तो ये साइन वाला जो फंक्शन है वो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 2x लेस देन और इक्वल टू 1 ऐसा रहेगा, -1 एंड 1 के बीच में ही रहेगा, है ना। अब ये -1 एंड 1 के बीच में रहेगा, तो अब उसमें हम फाई ऐड कर रहे हैं क्योंकि मुझे प्लस फाई चाहिए, तो सब में फाई ऐड करना पड़ेगा। तो फाई -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 2x plus phi is less than or equal to 1 plus phi, like this. So phi minus 1 is 4, which is less than or equal to sine 2x plus phi, which is less than or equal to 6. तो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। तो ये जो वैल्यू है वो मिनिमम 4 होगा एंड मैक्सिमम 6 होगा। तो मिनिमम वैल्यू is equal to 4 and maximum value is equal to 5, like this. Sorry भैया, यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 होमवर्क में हो जाएगा। क्वेश्चन 3 आप लोग कर पाओगे होमवर्क में जब मैं क्वेश्चन 4 अब करूंगा उसके बाद। तो क्वेश्चन 4 मैं कर रहा हूँ, बाकी 1 2 3 आप होमवर्क में कर दे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, fx is equal to sin x माइनस cos x वेर 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई, मतलब x जो कुछ भी है वो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चारों के चारों क्वाड्रेंट आ गए भाई। तो चारों क्वाड्रेंट में है x का वैल्यू। अब इसको हम सिंपल तरीके से सोचेंगे, fx दिया हुआ है, f डैश x करो देन इक्वल टू 0 देन डबल डेरिवेटिव एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या, तो साइन x का डेरिवेटिव इज cos x एंड cos x का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या बोला था कि f डैश x इज इक्वल्स टू 0 लेना है, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो अगर cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x है तो tan x इज इक्वल टू -1 बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई मतलब 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पे 2 पाई, मतलब चारों क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब ये चार क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे, तो 10 इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल एस टी सी 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। तो मुझे एंगल कहाँ पे चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हमें फाइंड करना है कि जहाँ पे 10x का वैल्यू -1 होगा। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो यहाँ पे पाई है, तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा। π/4 क्यों, क्योंकि 10x का वैल्यू 1 आ रहा है, 10 का वैल्यू 1 कब होगा, तो π/4 पे ही होता है। तो 10x का वैल्यू अगर -1 है तो x का वैल्यू पाई माइनस π/4 और 2 पाई माइनस π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। तो यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई माइनस समथिंग करूँगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो x का वैल्यू आ गया 3π/4 या तो फिर x का वैल्यू आ गया 7π/4, लाइक दिस। तो अब डबल डेरिवेटिव करो, तो f डबल डैश x, तो डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो f डैश x ये रहा आपका cos x प्लस साइन x। इसको फिर से डेरिवेट किया जाए तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x एंड sin x का डेरिवेटिव इज cos x, लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, तो
f डबल डैश 3π/4 ढूंढना है एंड f डबल डैश 7π/4 ढूंढना है। पहले ही मैंने बोल दिया था कि वैल्यू मैटर नहीं करती कि क्या आने वाली है। अगर आप डिसाइड कर सको कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो इट्स ओके, आगे हमें कुछ भी चाहिए नहीं। तो हम थोड़ा लॉजिक अप्लाई करेंगे। हम पूरी मेहनत से यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में 3π/4 रख के सारी वैल्यू डालो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, तो वो फॉलो नहीं करने वाले। तो देखो लॉजिक क्या है कि 3π/4 कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो नाउ वी नो दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो इट इज पॉजिटिव। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के आगे -1 लग जाए तो इट बिकम्स नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव बन गई, उसका मतलब है cos x जो होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। समझ में आया? क्या बोल सकते हो आप कि एट x इज इक्वल टू 3π/4 f इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। ओके अब नेक्स्ट आगे किसकी बारी, तो डबल डेरिवेटिव में 7π/4 रखना था आपको। तो f डबल डैश 7π/4 ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो इसमें भी हम लॉजिक ही अप्लाई करेंगे, पूरी वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7π/4 इज द एंगल फ्रॉम द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो f डबल डैश 7π/4 तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। एंड कॉस कैसा होता है, तो वो तो पॉजिटिव ही होता है। अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव वैल्यू को आप ऐड करो तो जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये आंसर बन गया ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 7π/4 f इज मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम बन गया। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब f 3π/4 फाइंड करना है। यहाँ पे फंक्शन जो fx है इसमें x की जगह पे 3π/4 प्लेस करो, तो इट इज साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, सॉरी हाँ माइनस कॉस 3π/4। काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ढूंढना क्या है हमें, f ऑफ 3π/4 ढूंढना है। तो 3π/4 मतलब साइन 3π/4 एंड कॉस 3π/4। फिर से कॉमन सेंस अप्लाई करो, ये 3π/4 मतलब एंगल π/4 वाला है, बट वो सेकेंड क्वाड्रेंट का π/4 है। तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बट साइन इज पॉजिटिव, तो ये 1/√2 ही होगा। यहाँ पे cos π/4 वो भी 1/√2 ही है, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो -1/√2। तो इट इज 1/√2 प्लस 1/√2, तो क्या बन गया 2/√2, एंड 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो ये 3π/4 पे क्या था, 3π/4 पे मैक्सिमम था, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू √2। ओके देन नेक्स्ट इज मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए f ऑफ 7π/4 करेंगे तो वहां से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो f ऑफ 7π/4, तो ये क्या बन गया, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अब 7π/4 इज द एंगल फ्रॉम द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल π/4 का ही है लेकिन वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, मतलब दैट्स व्हाई ये हो जाएगा -1/√2। कॉस कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो ये 1/√2, तो दिस इज -2/√2 एंड दैट्स व्हाई आंसर इज -√2। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -√2। तो ये मिनिमम आ गया, ये मैक्सिमम आ गया। अगर इस टाइप का कोई भी सम हुआ तो वी हैव शॉर्टकट जो आप एमसीक्यू में एंड वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, तो ये ऑलरेडी 11th में कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे इसका रेंज जो है वो माइनस आर से लेके प्लस आर होता है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू माइनस आर एंड मैक्सिमम वैल्यू प्लस आर। आर क्या है, तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब क्या, तो कॉस एक्स का कोएफिशिएंट, बी मतलब क्या, तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट। अब अगर यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो इसको कंपेयर करो a cos x प्लस b sin x के साथ। तो cos x के साथ क्या है, a है, तो a का वैल्यू क्या हुआ, -1 हुआ। एंड sin x के साथ क्या है, b है, तो b का वैल्यू क्या हुआ, तो sin x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 बन गया। तो a एंड b का वैल्यू 1, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो √2 आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस आर से प्लस आर, मैक्सिमम वैल्यू प्लस आर, मिनिमम वैल्यू माइनस आर। तो देखो तो -√2 मिनिमम आ रहा है एंड प्लस √2 मैक्सिमम आ रहा है। समझ में आया? क्वेश्चन 5, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 2/x। तो जी डैश एक्स फाइंड करें, तो x बाई टू, 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। then 2/x, तो 2 is a constant term number and 1/x का डेरिवेटिव याद रखवाया था, it is -1/x square। ओके, अब क्या करना था, तो g डैश x is equals to 0 लेना है। तो क्या हो गया आपके पास, 1/2 माइनस यहाँ पे -2 अपॉन x square is equal to 0। now simplify this, तो 1/2 यहाँ पे इक्वल टू 2/x square, तो x स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे तो प्लस और -2 होना चाहिए, पर -2 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वी आर गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो -2 कंसीडर नहीं करना है हमें, तो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू ओनली +2। तो अब जैसे आगे करते थे वैसे कि जी डैश एक्स आपका क्या आया, 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर आया। तो 2/x स्क्वायर को मैं एक काम करता हूँ, 2 इंटू एक्स रेज टू -2 लिख देता हूँ। अब क्या करना है, तो डबल डेरिवेटिव, तो जी डबल डैश एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -2, यहाँ पे ये -2 आगे आ जाएगा एंड x रेज टू -2 -1, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, है ना। तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू -3, तो x रेज टू -3 मतलब अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, जी डबल डैश 2। ढूंढने की जरूरत नहीं है, खाली लॉजिकली सोचो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इट इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 रखोगे तो वॉट एवर द आंसर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। एंड मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 आया। अब मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, तो क्या हो गया, जी ऑफ 2 ढूंढ लो, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। तो 2/2 प्लस 2/2, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 2। therefore minimum value is equal to 2, like this।